अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं जन्म ले रही हैं, मगर जानकारों का मानना है कि जंग के बावजूद इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था तरक्की की राह पर रहेगी। हालांकि उनका यह भी कहना है कि युद्ध का असर दुनिया के हर कोने में महसूस किया जाएगा, लेकिन असर कितना बुरा रहेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि युद्ध कितना लंबा खिंचता चला जाता है। वैश्विक बाजार अभी जिस उथल पुथल से गुजर रहा है वो कुछ समय की बात है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। यहाँ हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ेगा और क्या ये कारण वैश्विक मंदी पर आ सकती है। उदाहरण के तौर पर पोलैंड और तुर्की के रूस के साथ बेहद मजबूत व्यापारिक रिश्ते रहे हैं और इस कारण युद्ध के असर के मामले में वो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले अधिक जोखिम वाली स्थिति में है। ईंधन के मामले में पोलैंड अपनी जरूरत का आधा रूस से आयात करता है, वहीं तुर्की अपनी जरूरत का 1/3 कच्चा तेल रूस से लेता है। इसके मुकाबले रूस के साथ अमेरिका का व्यापार उसके जीडीपी का केवल 0.5% है। चीन के लिए यह आंकड़ा 2.5% है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इन दोनों पर रूस यूक्रेन संकट का अधिक असर नहीं पड़ेगा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स में ग्लोबल मैक्सो रिसर्च के निर्देशन बेन में कहते हैं कि वैश्विक आर्थिक विकास की बात करें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि युद्ध के कारण इसकी रफ्तार 0.2% कम हो सकती है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि युद्ध कितना लंबा खिंचता है। स्पष्ट तौर पर अगर ये युद्ध अधिक दिन तक चला तो इसका असर भयानक हो सकता है। अमेरिका ने पहले कहा था कि वो यूक्रेन की संप्रभुता सुरक्षित करने में उसकी मदद के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यूक्रेन पर आक्रमण होने के बाद वो रूस पर प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन तक हथियार पहुंचाने और सलाह देने जैसी मदद ही कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी थी कि रूस ने यदि यूक्रेन पर हमला किया तो उस पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे जिनके बारे में कभी देखा ना सुना गया होगा। लेकिन अब जब हमला हो गया है तो वैसे प्रतिबंध कहां हो सकते हैं। रूस के लिए सबसे बड़ा आर्थिक झटका ये हो सकता है कि रूस के बैंकिंग सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से काट दिया जाए। खैर ये आखिरी उपाय हो सकता है, लेकिन लावतिया में कहा गया है कि ऐसे करने से रूस को कड़ा संदेश मिलेगा। रूस के साथ एक और सख्ती ये भी की जा सकती है कि जर्मनी में रूस के नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को लंबे वक्त के लिए रोक दिया जाए। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक ने साफ कहा है कि रूस ने यदि कोई सैनिक कार्रवाई की तो इस पाइपलाइन पर काम शुरू नहीं हो पाएगा। रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड या रूबल को विदेशी मुद्रा में बदलने वाले बैंकों पर प्रतिबंध लगाने वाले कदम भी अपनाए जा सकते हैं। अमेरिका ने पहले कहा था कि वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच मतभेद है। यूरोपीय नेता जोर देकर कहते रहे हैं कि रूस अपने भविष्य को लेकर केवल अमेरिका के साथ मिलकर तय नहीं कर सकता है। फ्रांस का प्रस्ताव रहा है कि यूरोपीय शक्तियों को नेटो के साथ मिलकर चलाना चाहिए और तब रूस के साथ बात होनी चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पहले प्रस्ताव दिया था कि इस संकट का हल खोजने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाए जिसमें रूस के साथ फ्रांस और जर्मनी भी शामिल हो। इन चारों देशों के नेता नियमित तौर पर मुकाबले करते रहे हैं जिन्हें नॉर्मैंडी चौकड़ी कहा जा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मांग है कि यूक्रेन पर कोई भी समझौता तभी होगा जब नेटो से संबंधित उनकी मांगें मानी जाएंगी। वैसे नेटो रूस की मांग को मानता हुआ नहीं दिख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।